गोलू, ढोलू और जिन। घर के पुराने सामान में से गोलू को एक चिराग मिला। देखो ढोलू भैया, कितना सुंदर चिराग। हाँ गोलू, पर थोड़ा गंदा है, साफ कर लेते हैं। ठीक कहा। जैसे ही गोलू उसे रगड़कर साफ करने लगा कि तभी अरे बाप रे, ये क्या है? जल्दी ही वो धुआं एक आकृति में बदल गया। कौन हो तुम? मैं इस चिराग का जिन। आए? अरे वाह, ये जरूर अलादीन के चिराग वाला जिन है। किस्मत खुल गई हमारी तो। जिन भाई, अब हम तुम्हारे मालिक हैं। क्या हुक्म मेरे आका, तो बोलो। ये सुनते ही जिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहा तुमने? जिन ने लपक कर दोनों की गर्दन दबोच ली। तुम मेरे आका नहीं, मैं तुम्हारा आका हूँ, समझे? समझ गए। किसने जगाया मुझे? इसने। अच्छा, तो तुम मेरे पैर दबाओ। जी। और तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। मर गए। और फिर बेचारे गोलू ढोलू लग गए सेवा में। हुजूर, खाना तैयार है। टेबल पर लगा दो। जी हुजूर। शीघ्र ही दोनों की हालत खस्ता हो गई। बुरे फंस गए। हाय ढोलू भैया, सेवा कर कर के मेरी तो हालत खराब हो गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो चिराग मिला था। पहली बार थोड़े ही उल्टा काम किया है तूने। अरे गुलामों, कहाँ हो? नाश्ता लाओ मेरे लिए। आए हुजूर। इसने तो सचमुच हमें गुलाम ही समझ लिया है। ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे कि कमबख्त की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जल्दी ही ढोलू ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। थुक 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 थुक, ये क्या घटिया चीज है? पकौड़े हैं हुजूर। 3 दिन पुराने हैं बच्चू, डस्टबिन में से निकालकर गरम करके लाया हूँ। ले जाओ इसे, कुछ और बना कर लाओ। माफ कीजिए हुजूर, मुझे तो बस यही बनाना आता है। जिन ने गोलू को बुलाकर बढ़िया पकवानों की इच्छा करने को कहा। गोलू की इच्छा करते ही वहाँ ढेर सारे पकवान हाजिर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। कैसा धन्यवाद? ये सब मैं खाऊंगा, तुम लोग जाकर काम करो। गोलू ढोलू बेचारे काम में लग गए। हाय, कमबख्त ने चखने भी ना दिया। इसका मतलब जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गोलू के बिना नहीं कर सकता। और फिर ढोलू ने झटपट एक योजना बनाकर गोलू को समझा दी। कोई गड़बड़ मत करना, वरना इसके चंगुल से कभी निकल नहीं पाएंगे हम। चिंता ना करो ढोलू भैया, मैं तो बहुत समझदार हूँ। हाँ हाँ, वो तो सब जानते ही हैं कि तू कितना बेवकूफ है। हे प्रभु, लाज रखना। गोलू कहाँ है? मुझे भूख लगी है। वो तो बिजली का बिल जमा कराने गया है हुजूर। गोलू को बुलाओ। हुजूर के कपड़े इस्त्री करवाने गया है। गोलू! नहीं है हुजूर। आखिरकार परिस्थितियां जिनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो ढोलू ने सुझाया उपाय। क्या बताऊं हुजूर, ये गोलू है ही बड़ा लापरवाह। कहीं रास्ते में सो गया होगा। आपकी परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। मैं तो कहता हूँ जिन बना दीजिए उसे। बच्चों को पता चल जाएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। आपकी भी परेशानी खत्म। ये बात जिन को जच गई। कहे तो ये सही रहा है। यदि मैं मेरी शक्तियां गोलू को देकर उसे जिन बना दूं, तो अपनी सेवा आराम से करवा सकता हूँ। सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों तो है ही मूर्ख, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भला। ऐसा ही करता हूँ मैं। गोलू के आते ही जिन ने उसे अपनी शक्तियां दे दी। अरे गोलू कहाँ गया? जिन बनकर चिराग में चला गया। जिन ने झटपट चिराग उठाया और उसे रगड़ा। गोलू जिन, मैं तुम्हारा आका हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो झटपट। अब आएगा असली मजा। तुम मेरे आका नहीं, मैं तुम्हारा आका हूँ। हमारी सेवा में जुट जाओ तुरंत, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जी हुजूर। अरे बाप रे, और कोई चारा भी तो नहीं है। और फिर गोलू ढोलू जमकर अपनी सेवा कराने लगे। जोर से दबा। हुजूर, खाना लगा दिया है। शाबाश, अब जाकर गंदे कपड़े धो। जी हुजूर। जल्दी ही जिन की हालत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे जाने दो। पृथ्वी लोक पर मेरा समय खत्म हो गया है।
हजारों वर्षों से यहाँ हूँ, अब अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरी शक्तियाँ वापस कर दो मालिक। बू। अब ये क्या नया चक्कर है? ये सुनकर गोलू का दिल पिघल गया। रो मत जिन भाई, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये लो तुम्हारी शक्तियाँ। इतना कहकर गोलू ने जिन को शक्तियाँ वापस कर दी। जिन वापस चिराग में समा गया। गोलू जी, मुझे बाहर निकालो वरना मैं यहीं रह जाऊंगा। अभी निकालता हूँ जिन भाई। अरे ये क्या कर रहा है गोलू, रुक जा। वो बेचारा बहुत दुखी है डोलू भाई। गोलू ने चिराग घिस दिया। मरवा दिया गोलू के बच्चे ने। अब जिन हमें नहीं छोड़ेगा। बेचारा जिन भाई अब अपने माता पिता से मिलेगा। परंतु जिन का व्यवहार ढोलू की आशा के विपरीत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आका, आपने मुझ पर विश्वास किया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ जाओ जिन भाई, अपने माता पिता के साथ रहो। आए, ये तो एकदम सुधर गया। अरे भाई, जाते जाते हमारा भी कुछ भला करते जाओ। माफ कीजिए मालिक, अब मेरे पास बस इतनी ही शक्ति बची है कि मैं जिन लोग वापस जा सकूं। पर फिर भी मैं इस चिराग को सोने का बना देता हूं और ये फल आप दोनों के लिए मेरी ओर से भेंट। और फिर जिन हो गया गायब। अलविदा मालिक। अच्छा जिन था, भगवान इसे खुश रखे। क्या खाक अच्छा था, मतलब ही कहीं का। जब चिराग मिला तो एक उम्मीद जगी थी, पर शायद हमारी किस्मत में धोखा ही लिखा है। कमबख्त अपनी सेवा करवा कर चलता बना। चलो, कम से कम सोने का चिराग तो हाथ लगा, भागते भूत की लंगोटी ही सही। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए विदा। बाय बाय।